हेलो फ्रेंड्स, नमो नारायण। वेलकम टू माय चैनल माइंड आर्ट। जैसे मैंने आपको आगे की हीलिंग कोड के वीडियो में बताया था कि हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे शरीर में ऑर्गन्स में किस तरह से हमें बीमारियां आती हैं। तो आज का ये वीडियो उस जानकारी को के लिए है कि हमारे शरीर में ये सारे जो रोग आ जाते हैं या शरीर में या ऑर्गन में जो दुविधाएं आती है वो किस कारण आती है। तो देखिए आज का ये वीडियो और इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसका कारण क्या है कि हमें क्यों ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये होता है चक्रों के द्वारा। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर चक्र रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट आर चक्र। चक्र क्या है? इन संस्कृत द वर्ड चक्र मीन्स डिस्क और व्हील एंड रिफर्स टू द एनर्जी सेंटर इन योर बॉडी. These wheels or discs of spinning energy each correspond to certain nerve bundles and major organs. तो हमारे शरीर के अंदर चक्र हैं और जिसे हम डिस्क या व्हील बताते हैं और वो एनर्जी सेंटर्स है हमारे बॉडी के। तो जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है या तो ये इम्बैलेंस हो जाते हैं या तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आना शुरू हो जाती है। और ये हर एक चक्र, हर एक एनर्जी सेंटर्स एक नर्व्स बंडल और मेजर ऑर्गन के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारे चक्र बैलेंस होते हैं और खुले होते हैं, ओपन होते हैं, तो ये अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं या इनमें यू मे एक्सपीरियंस फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है, इमोशनली आप बहुत फियरफुल हो या आपको ज़्यादा रोना आता है या ज़्यादा दुख होता है किसी चीज़ में, बहुत सेंसिटिव माइंड हो जाता है, तो वो सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स है, वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं इन चक्रों के कारण। देयर आर 7 मेन चक्रास दैट रन अराउंड योर स्पाइन। हमारे वो चक्र हमारे स्पाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर 7 चक्रास हमारे बॉडी के हैं, जिसमें सबसे नीचे जो है वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसको कहा जाता है, और उसका रंग होता है रेड। फिर उसके बाद हमारे शरीर का दूसरा चक्र आता है, वो है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे बोलते हैं सैक्रल चक्र, जिसका कलर होता है ऑरेंज। फिर आता है, उसके ऊपर आता है मणिपुर, उसे बोलते हैं हम सोलार प्लेक्सस चक्र, जिसका कलर होता है येलो। उसके ऊपर आता है अनाहत चक्र, जिसे हम बोलते हैं हार्ट चक्र, जिसका कलर है ग्रीन। विशुद्धि चक्र, जिसको हम बताते हैं थ्रोट चक्र, जो ब्लू कलर का होता है। फिर आता है हमारे 2 आईब्रो के बीच में जो सेंटर है, उसे अजना चक्र बोलते हैं, जिसे हम थर्ड आई चक्र बोलते हैं, और उसका कलर है डार्क ब्लू। और फिर सहस्रार चक्र, जिसे हम बोलते हैं क्राउन चक्र, जिसका कलर है पर्पल। तो ये जो सारी चक्र है, इसे योगा में बताया गया है कि ये हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं। जब इस एनर्जी सेंटर्स में कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो या तो ये ब्लॉक हो जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं, और फिर उसके कारण हमारे शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन चक्रों के साथ कौन से एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं हमारे शरीर के, जिसके इम्बैलेंस होने के कारण कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ सकते हैं। तो जैसे आपने ये पिक्चर में देखा कि हमारे शरीर में ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये एनर्जी सेंटर्स हमारे शरीर को अवश्य प्रॉब्लम में ला सकते हैं। हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी आ सकती है इन चक्रों के कारण। अब हम जानते हैं आगे कि इन चक्रों के एलिमेंट क्या है, मतलब हमें क्या क्या
बीमारियां आती है इन चक्रों के ब्लॉक्ड होने से या इसके इम्बैलेंस होने से या इसे अगर कोई डिस्टर्बेंस होने से फिजिकली और मेंटली। तो यहाँ हम देखते हैं वी हैव ईदर बैलेंस, इम्बैलेंस और ब्लॉक चक्र। हमारे चक्र या तो बैलेंस रहते हैं या तो इम्बैलेंस या तो ब्लॉक चक्र होते हैं। जब हम पूरी तरह सेहत से अच्छे होते हैं तो हमारे सारे चक्र यूनिफॉर्मिटी में काम करते हैं, इनकी एनर्जी में यूनिफॉर्मिटी है, इनके एलिमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी है, तो उसे बैलेंस बोलते हैं। इम्बैलेंस मतलब किसी चक्र में ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गई है या इम्बैलेंस हो गए, एनर्जी लेवल इम्बैलेंस हो गए ड्यू टू एलिमेंट्स। अब आप सोचेंगे एलिमेंट क्या है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एलिमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे कि एलिमेंट क्या है। और ब्लॉक, अगर कंप्लीटली ब्लॉक है वो चक्र तो बीमारी बढ़ी हुई है। अ ब्लॉक्ड रूट चक्र कैन मैनिफेस्ट एज फिजिकल इश्यूज। जैसे अगर हमारा कोई भी, अगर समझो कि हमारा रूट चक्र ब्लॉक है, रूट चक्र कहाँ है, सबसे नीचे जो है वो रूट चक्र है, अगर वो ब्लॉक है तो हमें फिजिकल इश्यूज क्या हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लेडर की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलोन प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इमोशनल, हमें इमोशनली क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें हर बार इनसिक्योरिटी रहती है, या तो हम पैसे के बारे में इनसिक्योर रहते हैं या रिलेशनशिप के बारे में इनसिक्योर रहते हैं, तो ये इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है। बेसिक नीड्स के लिए हमारी इनसिक्योरिटी हो जाती है। जब भी ये रूट चक्र बैलेंस में होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, बहुत हम शांत स्वभाव के हो जाते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं फिजिकली और इमोशनली। फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ईच चक्र इज थ्रू स्पेसिफिक ग्लैंड्स एंड नर्व्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। चक्र में बीमारी किससे बढ़ती है, वो जुड़ी हुई है, जैसे मैंने आगे के प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि ये एक स्पेसिफिक ग्लैंड और नर्व्स के साथ ये चक्र जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें इम्बैलेंस होने के कारण हमारी नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है और उसके कारण वो इलनेस, मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस हमारे शरीर में आ जाती है। जैसे कि पहला चक्र हमारा था रूट चक्र, जो एकदम बिलो द सेक्रम, वो बेस ऑफ द स्पाइन। अब इनका एंडोक्राइन सिस्टम है एड्रीनल ग्लैंड। ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड क्या है, इसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर फंक्शन, किडनी का फंक्शन, मस्कुलर सिस्टम और फैट सेल्स में दुविधा आ सकती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है, कमी है, या ये ज़्यादा बढ़ चुका है तो फिर डिसऑर्डर आ सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतों में ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, आप खाते ही रहते या बहुत कम खाना हो जाता है आपका। डिप्रेशन, इम्यून रिलेटेड डिसीज़ आते हैं, क्रोनिक लोअर बैक पेन रहता है आपको, और लैक ऑफ एनर्जी रहती है अगर रूट चक्र और द मूलाधार चक्र इम्बैलेंस हो गए हैं या ब्लॉक्ड हो गए हैं। सेकंड चक्र जो हमारा उसके ऊपर है वो है स्प्लीन चक्र और द स्वादिष्ठाना चक्र, जो लोअर एब्डोमेन में है। एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल ग्लैंड में वो पैंक्रियाज में होता है। ऑर्गन जो अफेक्टेड होते हैं इसके कारण वो है लीवर, किडनी एंड लोअर एब्डोमेन। अगर इसकी डेफिशिएंसी है या वो ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर क्रोनिक बैक पेन, साइटी का लॉस, भूख ही नहीं लगती आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड कैंसर, डायबिटीज़, डिसफंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्प्लीन एंड यूरिनरी सिस्टम में आपको प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये होते हैं आपके हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू स्प्लीन चक्र और द स्वादिष्ठाना चक्र, जब ये इम्बैलेंस होते हैं या टोटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो उसके ऊपर का चक्र है वो है सोलार प्लेक्सस चक्र और द मणिपुर लोकेशन सोलार प्लेक्सस। ये किस एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज एंड एड्रीनल ग्लैंड से। और जो ऑर्गन इससे अफेक्टेड होते हैं वो है रेस्पिरेटरी, हमें श्वास में
अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, श्वास के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। डाइजेशन पावर हमारा वीक हो जाता है। लोअर बैक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाती है, स्प्लीन में और लीवर में। तो ये ऑर्गन को अफेक्ट करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है, कमी है या बहुत ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? स्टमक रिलेटेड, पेट के रिलेटेड लीवर प्रॉब्लम्स आ सकती है, लीडिंग टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, अर्थराइटिस एंड एलर्जीज़। किसी भी प्रकार की एलर्जी आ सकती है। तो जब सोलार प्लेक्सस या तो मणिपुर चक्र अगर डिस्टर्ब्ड है, इम्बैलेंस है या ब्लॉक्ड है कम्प्लीटली, तो ये ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी और एक्सेसिव ज़्यादा होने से या कम होने से ये सारी दुविधाएं हमारे शरीर में आ सकती है। उसके ऊपर हमारा आता है हार्ट चक्र और द अनाहत चक्र, जिसे चेस्ट बोला जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम इससे जुड़ा हुआ थाइमस ग्लैंड है। और ऑर्गन जो अफेक्टेड है इससे वो हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर आपका इम्यून सिस्टम है, अपर बैक है, शोल्डर्स एंड आर्म्स है। डेफिशिएंसी और एक्सेस अगर इसकी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है या कम हो जाता है तो डिसऑर्डर आते हैं हार्ट और लंग्स, अस्थमा, एलर्जी, इम्यून डिफिशिएंसी प्रॉब्लम्स आते हैं, टेंशन बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, दो शोल्डर के बीच में टेंशन आ जाती है। तो ये सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं और इसकी ज़्यादा होने से या कमी होने से ये सारे पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम में ला सकते हैं। अगर हार्ट चक्र और अनाहत चक्र आपका इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड है या इम्बैलेंस हो गया है। उसके बाद हमारा जो चक्र आता है वो है हमारे गले के पास, वो है विशुद्धि चक्र, प्यूरिफिकेशन चक्र, जिसे थ्रोट चक्र बोलते हैं। अब विशुद्धि मतलब थ्रोट, तो हमें थायराइड, जिससे वेट बढ़ता है या वेट बहुत कम होता जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम है द थायराइड एंड द पैराथायराइड ग्लैंड्स। और जो ऑर्गन्स इससे अफेक्टेड होते हैं वो थ्रोट, नेक, माउथ, टीथ एंड गम्स, ईयर्स एंड मसल्स। डेफिशिएंसी एक्सेस क्या होता है? डेफिशिएंसी अगर इसमें इम्बैलेंस हो गया, कमी हो गई या ज़्यादा होने से क्रोनिक थ्रोट प्रॉब्लम आ सकती है, माउथ का, मुंह का अल्सर हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, कानों की इन्फेक्शन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पेन इन द नेक एंड शोल्डर हो सकता है। ये किस कारण होता है? क्योंकि उस चक्र की एनर्जी में इम्बैलेंस आ चुका है, या तो वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है आपका। क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, ये सारे चक्र आपके नर्व्स के साथ जुड़े हुए हैं। और लास्ट हमारा जो चक्र है, सेकेंड लास्ट चक्र जो हमारा है वो थर्ड आई चक्र और अजना चक्र है, जिसे हम बिटवीन दी आईब्रोज। एंडोक्राइन सिस्टम जो इससे कनेक्टेड है वो है पिट्यूटरी एंड द पीनल ग्लैंड। ऑर्गन जो अफेक्टेड है वो ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आईज, ईयर्स, नोज एंड साइनसेस। और अगर इसकी कमी हो गई, इम्बैलेंस हो गया या एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर हेडेक, ईयर प्रॉब्लम्स, कानों की तकलीफ, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक जैसे बोलते हैं हम, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है एंड स्पाइनल डिसऑर्डर भी आ सकता है। अगर थर्ड आई चक्र और द अजना चक्र डिस्टर्ब्ड हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है पूरी तरह, तो ये ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। और इसके कम ज़्यादा होने से ये सारे हेल्थ इश्यूज़ हमें आने शुरू हो जाते हैं। और आखिर हमारा जो लास्ट चक्र है वो है क्राउन चक्र और द सहस्रार चक्र, जो स्कल में है हमारे। इससे जो एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्टेड है वो है नर्वस सिस्टम, जो पीनल ग्लैंड इन द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑर्गन जो अफेक्टेड है वो सेरिब्रम, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, पेन सेंटर एंड नर्व्स, नसों की प्रॉब्लम। और तो इस तरह आपको पता चला कि हमारे एनर्जी सेंटर्स जो ये 7 चक्र हमारे बॉडी में हैं,
तो उनमें डिस्टर्बेंस होने से या उनमें इम्बैलेंस आने से या ब्लॉक्ड होने से ये सारे हेल्थ इश्यूज़ अफेक्ट करते हैं। तो आपके मन में अभी ये होगा कि किस तरह से होता है। तो ये सारे चक्र एक एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं वो एलिमेंट के हैं, तो आप उसे ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा नॉलेज हो सके कि चक्र कैसे एलिमेंट से जुड़े और एलिमेंट के इम्बैलेंस होने के कारण उस चक्र में कैसे ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे एक पिक्चर हमने दिखाई है 7 चक्रों की, 7 चक्रस, और उनमें आपको उसके कलर्स भी हमने बताए हैं, जैसे कि रूट चक्र, सैक्रल, सोलार प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्र। हर एक चक्र के एक बीज मंत्रास है। जैसे कि रूट चक्र का बीज मंत्र है लाम, सैक्रल चक्र का है वाम, सोलार प्लेक्सस का है राम, हार्ट चक्र का है याम, थ्रोट चक्र का है हम, थर्ड आई का ऊ और क्राउन का मम। तो एक होता है कि हम इस चक्र को बीज मंत्रों के द्वारा भी हम इसे ओपन कर सकते हैं, इस चक्रों को साफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। हमें इसको मेडिटेट करके इस बीज मंत्रों को चैंट करना होगा। ये एक तरीका है इन चक्रों को ओपन करने के लिए और साफ करने के लिए। तो इसके द्वारा भी आपकी ये बीमारियां आपके शरीर में से जा सकती है, चक्रों को साफ कर सकती है, क्लीन कर सकती है। अब हर कोई तो मेडिटेशन नहीं कर पाता है, हर कोई को ये चैंटिंग नहीं कर पाता इतना लंबा, अब ब्रेन में ही प्रॉब्लम है तो वो मेडिटेशन कैसे करेंगे। तो इसके बहुत सारे अदर वेज है चक्रों को, ब्लॉक चक्रों को या इम्बैलेंस चक्रों को ठीक करने के बहुत सारे अदर थेरेपीज़ है जो हम आगे के वीडियोस में आपके लिए लाएंगे ताकि आप इजी वे से कर सको और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए करने से। अगर जो मेडिटेशन नहीं कर सकते, बीज मंत्रों का चैंटिंग नहीं कर सकते, तो दूसरी थेरेपीज़ यूज़ करके भी अपने चक्रों को ठीक कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को शरीर से निकाल सकते हैं और इन एनर्जी चक्रस को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। जैसे हमने आपको हीलिंग कोड दिए हैं, बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको तरह तरह के पेन्स के हीलिंग कोड्स क्या है? हीलिंग कोड्स यही है, वो एक एनर्जी का नंबर है। उस चक्र के उस ऑर्गन में वो एनर्जी जाती है हीलिंग कोड के द्वारा और उस ऑर्गन को हील करती है, क्योंकि हमारा शरीर एनर्जी से बना हुआ है। और जब आपको एनर्जी का ज्ञान हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि एनर्जी पे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। हमारा मूड, हमारा फिज़िकल, हमारा मेंटल लेवल सारा एनर्जी पे चलता है। प्राण शक्ति, अगर हमारे शरीर में प्राण ही नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो हम कैसे करेंगे सारी फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ कैसे कर पाएंगे। तो एनर्जी और प्राण शक्ति, ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, वो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो होप सो कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको आपका ज्ञान बढ़ा होगा, क्योंकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आप देखेंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी थेरेपीज़ मिलने वाली हैं। तो आप हमारी चैनल माइंड आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस नॉलेज को आगे बांटिए। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान को बढ़ाइए, आपका भी और दूसरों का भी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टुडेज़ वीडियो। धन्यवाद हमारा आज का वीडियो देखने के लिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे हम आपके लिए और नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं।
आगे हमारा वीडियो आने वाला है एलिमेंट पे। ये चक्रों का नॉलेज था, चक्रे कैसे कनेक्टेड होते हैं एलिमेंट से, उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू।